एक दूसरा भी प्रक्रम है ऊष्मागतिकी में जिसे हम कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्ध ऊष्म एडियाबेटिक, मतलब यार देखो तो तीनों तरफ से ये नॉन कंडक्टिंग है। इधर तो पिस्टन है, इधर तो नॉन कंडक्टिंग है, न इधर से ऊष्मा जा सकती है आ सकती है, ना इधर से ऊष्मा जा सकती है आ सकती है, ना इधर से जा सकती है आ सकती है। जबकि समतापीय में तली जो थी वो कंडक्टिंग थी, क्योंकि उससे ऊष्मा निकलना भी था और लेना भी था। तो इसे कहते हैं रुद्धोष्म, अर्थात गैस से ऊष्मा का आदान प्रदान जीरो है। न तो गैस से ऊष्मा बाहर ली जा सकती है और न बाहर से अंदर दी जा सकती है। तो इसका मतलब है कि इसमें Q बराबर जीरो, क्योंकि न तो हम ऊष्मा देते हैं ना लेते हैं। अब होगा क्या, जब गैस फैलेगी पिस्टन को धक्का देगी, और पिस्टन को जब धक्का देगी तो उसकी इंटरनल एनर्जी कार्य करने में खर्च हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी घटने लगेगी, और इंटरनल एनर्जी घटेगी माने टेम्परेचर घटेगा। तो प्रसार के दौरान ताप घटता है, प्रसार के दौरान ताप घटता है। इसमें किए गए कार्य का फार्मूला होता है W = R/γ-1 T1 - T2। फार्मूला होता है, R है गैस नियतांक और गामा का मान Cp/Cv ये दिया रहता है। एक एटॉमिक गैस है, बाई एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक है। तो गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात, नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा ग्राम मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट, और नियत आयतन पर ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ कार्य का सूत्र होता है R/γ-1 T1 - T2। अब अगर प्रसार हो रहा है तो बाद में ताप कम हो गया, भाई गैस फैली, पिस्टन को धक्का दी, आंतरिक ऊर्जा कार्य करने में खर्च हो गई, आंतरिक ऊर्जा घटी तो ताप भी घटा। तो ताप की वैल्यू कम हो गई पहले। जब ये कम है ये ज़्यादा है तो धनात्मक आएगा, तो किया गया कार्य धनात्मक है। तो प्रसार के दौरान पहले भी हम बता चुके हैं किया गया कार्य धनात्मक होता है और गैस द्वारा किया जाता है। हम क्या कहेंगे, गैस द्वारा किया जाता है। अब रुद्धोष्म प्रक्रम तेजी से होता है, जिसे हम कहते हैं अचानक भी हो सकता है। तो रुद्धोष्म वक्र थोड़ा ढालू होता है, ऐसे ये दाब है, ये आयतन है। ये प्रक्रम अचानक होता है और इसका ढाल भी ज़्यादा होता। अगर आप यहाँ से यहाँ देखो तो कितना ज़्यादा ढाल, अगर थोड़ा ऐसे लेते तो समतापी होता। अब यहाँ पे आयतन था V1 और अब यहाँ आ गया आयतन V2 हो गया, तो देखो कितना ज़्यादा ढाल हो गया, है कि नहीं है। आयतन बढ़ रहा है तो ये रुद्धोष्म प्रसार है। ये कौन सा है, रुद्धोष्म प्रसार, और इसका ढाल बहुत ज़्यादा होता है समतापी की तुलना में। जरा संपीड़न देखते हैं। अब गैस को दबाया हमने तो गैस पर कार्य हुआ, और जब गैस पर कार्य हुआ तो जो हमने कार्य किया वो इसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर देगा। जब आंतरिक ऊर्जा बढ़ने लगेगी तो ताप बढ़ने लगेगा। तो इस दौरान रुद्धोष्म संपीड़न के दौरान गैस का ताप बढ़ता है, क्योंकि हम ऊष्मा ले नहीं सकते बाहर से, सब इंसुलेटर है दीवारें। तो जब ताप बढ़ेगा तो बाद का ताप ज़्यादा हो गया पहले के ताप से, ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो किया गया कार्य ऋणात्मक आ गया, यानी गैस पर कार्य किया जाएगा। तो रुद्धोष्म संपीड़न के दौरान गैस पर कार्य किया जाता है। ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ में पहली स्थिति यह है प्रारंभिक अवस्था, इनिशियल स्टेज। जब इसका आयतन बढ़ने लगा माने ये घटने लगा, यहाँ पे क्या है कम हो गया, जब इसका आयतन घटने लगा तो संपीड़न हो गया। तीर देखो, ज़्यादा आयतन से कम आयतन की ओर है, इसलिए उसका आयतन घट रहा है तो संपीड़न है। तो बाद का आयतन पहले के आयतन से घट रहा है, यानी संपीड़न है। तो जैसे समतापी प्रक्रम में बायल के नियम का पालन होता था, इसमें पायसन के नियम का पालन होता है। क्या है पायसन का नियम, पायसन का नियम कहता है PV⁻γ बराबर नियतांक। वहाँ तो PV बराबर नियतांक था, बॉयल के नियम का पालन होता था, लेकिन यहाँ पे पायसन के नियम का पालन होता है। P अगर दाब है, V अगर आयतन है और गामा है Cp/Cv, ये इसका मान निश्चित होता है मोनोएटॉमिक गैस, डाईएटॉमिक गैस और पॉलीएटॉमिक गैस के। तो PV⁻γ बराबर नियतांक है पायसन का नियम। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P1 V1⁻γ बराबर P2 V2⁻γ। जैसे वहाँ P1 V1 बराबर P2 V2 कहते थे बायल के नियम में, यहाँ हम P1 V1⁻γ P2 V2⁻γ कह सकते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि P1 V1 प्रारंभिक दाब है, प्रारंभिक आयतन है, P2 V2 अंतिम दाब है और अंतिम आयतन है। लेकिन अगर हम PV बराबर RT के हिसाब से P बराबर RT/V कर दें, V नीचे ले आएँ और इसमें रख दें,
पी की जगह आर टी बटे वी, तो आर टी बटे वी रख दिया इंटू वी की पावर गामा बराबर नियतांक। भाई इस पी की जगह पे हमने आर टी बटे वी किया, तो यहाँ पे आर टी और वी की पावर गामा -1, तो आर इधर नीचे कर दोगे तो भी नियतांक रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट को आर से डिवाइड कर दोगे कांस्टेंट ही रहेगा। तो आ गया टी वी की पावर गामा -1, क्योंकि गामा ऊपर है 1 नीचे है, तो टी वी की पावर गामा -1 बराबर नियतांक। अगर ऐसे लिखोगे T1 V1 की पावर गामा -1 बराबर T2 V2 की पावर गामा -1। ये भी पाइसन का नियम है, लेकिन ये ताप और आयतन को संबंध बताने वाला सूत्र है, ये दाब और आयतन को संबंध बताने वाला सूत्र है, तो ये भी पाइसन का नियम है, ये भी पाइसन का नियम। एक और आता है, जब हम यहाँ पे लिख देंगे V बराबर आर टी बटे पी, यानी इसकी जगह आर टी बटे पी लिख देंगे। आइए देखें, तो वो भी पाइसन का नियम कहलाएगा। जैसे ये है पी वी बराबर आर टी, तो वी की जगह आर टी बटे पी कर दिया। अब हम जानते हैं पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, तो वी की जगह हमने आर टी बटे पी की पावर गामा कर दिया। अब पी की पावर 1 यहाँ है और पी की पावर गामा नीचे होगी, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, और टी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, क्योंकि आर की पावर गामा आएगी जब कांस्टेंट बटे आर की पावर गामा करोगे तो कांस्टेंट ही रहेगा। ये कांस्टेंट है और आर की पावर गामा भी आएगी कांस्टेंट, उससे डिवाइड कर दोगे तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो p की पावर 1 माइनस गामा, t की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, यानी p1 की पावर 1 माइनस गामा, t1 की पावर गामा, p2 की पावर 1 माइनस गामा, t2 की पावर गामा, यानी तीनों ही पायसन के नियम के रूप हैं। अब आपको न्यूमेरिकल में जैसा चाहिए वैसा रखना पड़ेगा, पी वी वाला चाहिए कि पी टी वाला चाहिए कि टी वी वाला चाहिए। हमने बताया कि रुद्धोष्म प्रसार में न तो गैस हमको ऊष्मा देते हैं और ना लेते हैं, यानी Q = 0। भाई Q दी गई या ली गई ऊष्मा ही तो है, और वो 0 कर दिया। तो अगर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में हम देखें इसको, तो Q बराबर डेल्टा U प्लस W होता है। Q तो हमने 0 कर दिया, तो डेल्टा U प्लस W बराबर 0, यानी इसको इधर ले आए, बराबर W बराबर माइनस डेल्टा U। इसका बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है। क्या कहता है कि अगर W पॉजिटिव है, माने प्रसार हो रहा है, माने गैस द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो आंतरिक ऊर्जा घटती है। माइनस का मतलब घटती है, माने ताप घटता है। और अगर यही माइनस इधर कर दें तो इधर प्लस हो जाएगा, जब इधर ये माइनस ले आओगे तो इधर प्लस हो जाएगा। तो अगर गैस पर कार्य किया जाए, -W माने गैस पर कार्य किया जाता है, गैस पर कार्य किया जाता है, यानी गैस को दबाया जाता है, संपीड़ित किया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, माने ताप बढ़ता है। ये पहले ही हम बता चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि समतापीय प्रसार है कि संपीड़न है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, समतापीय प्रसार है कि संपीड़न है, इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आइए देखें, जैसे मान लीजिए एक बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या बहुत ही अच्छा सवाल है ये? आइए देखें, एक बहुत ही अच्छा सवाल कई बार पूछा जाता है कि एक गैस का प्रारंभिक आयतन 10 मीटर क्यूब से 50 मीटर क्यूब हो जाता है नियत दाब पर। देखो दाब नियत है, ये दाब क्या है? नियत है। तो इस प्रक्रिया में कृत कार्य ज्ञात करो। अब देखिए यहां पर दाब भी दिया है और यहाँ पर प्रारंभिक और अंतिम आयतन दिए हैं, तो कोई दिक्कत थोड़ा है। किया गया कार्य बराबर P डेल्टा V। P हमें मालूम है, डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1, सीधे सीधे आ गया। क्लियर हो गया? ये हमने आपको बता दिया। ऊष्मागतिकी की आंतरिक ऊर्जा भी आपको मालूम है और ये सब हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अभी हम न्यूमेरिकल्स बताएंगे, थोड़ा समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में थोड़ी सी चीज़ और बता दें। बहुत ही, जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी गैस का आयतन, क्योंकि ये समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम पर आधारित न्यूमेरिकल हैं, किसी गैस का आयतन एक वायुमंडल दाब पर, दाब दिया है एक वायुमंडल, एक वायुमंडल दाब पर प्रारंभिक आयतन का 8 गुना कर दिया जाता है। यदि प्रक्रम समतापीय हो तो नया दाब निकालो। देखिए पहला आयतन V हमने मान लिया और आयतन अंतिम उसका 8 गुना कर दिया गया 8V। पहले दाब है एक वायुमंडल, तो नया दाब क्या होगा? प्रक्रम कैसा है ये पहले दे रखा उसने।
फिर से देखिए, किसी गैस का आयतन एक वायुमंडल दाब पर प्रारंभिक आयतन का 8 गुना कर देते हैं। यानी प्रारंभिक आयतन अगर हमारा V है तो अंतिम आयतन कितना कर दिया, 8V। पहला दाब अगर है एक वायुमंडल तो अंतिम दाब क्या होगा, तो समतापी प्रक्रम में बायल का नियम लगता है, मालूम है आपको, P1 V1 बराबर P2 V2। P1 तुम्हारा 1 है, V1 V माना, P2 निकालना है और ये 8V हो गया। V से V कटा तो P2 बराबर 1/8 वायुमंडल। तो सीधे सीधे आ गया, उसमें अंतिम दाब क्या होगा, 1/8 वायुमंडल होगा। बहुत आसान सवाल होते हैं ये, अगर आप ढंग से करोगे तो सब समझ में आ जाएंगे। आइए देखें, ऐसे ही एक सवाल और है। एक आदर्श गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर संपीड़ित की जाती है और पहले के आयतन माने पूर्व आयतन का 8/27 रह जाती है। यानी पहले आयतन V था तो अंतिम आयतन है 8/27V। किसी गैस के ताप में वृद्धि ज्ञात करो यदि गामा दिया हुआ है। फिर से देखिए, संपीड़ित होकर पूर्व आयतन का 8/27 रह जाती है। गैस के ताप, अच्छा ये बताओ एक बहुत अच्छी चीज, ये प्रक्रम समतापीय होगा कि रुद्धोष्म, कहीं नहीं दिया है, कहीं नहीं दिया ये प्रक्रम समतापीय है या रुद्धोष्म है। लेकिन जब आपने देखा गैस के ताप में वृद्धि ज्ञात करो, इसका मतलब समतापीय तो हो ही नहीं सकता है, ये प्रक्रम रुद्धोष्म ही होगा। क्यों? क्योंकि समतापीय में तो ताप बढ़ता ही नहीं है। समतापीय प्रसार हो या समतापीय संपीड़न हो, ताप तो नियत रहता है, तो इसका मतलब समतापीय नहीं है। जहां आपने ये देखा तुरंत क्लियर हो गया, समतापीय नहीं है, ये प्रक्रम रुद्धोष्म है। तो प्रारंभिक टेम्परेचर दिया 27 डिग्री माने 300 केल्विन, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बनने के लिए 273 जोड़ते हैं। अंतिम ताप पूछ रहा है T2, इसका मतलब है अगर परम ताप देखोगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो 273 प्लस T2 आएगा। प्रारंभिक आयतन V है और अंतिम आयतन 8/27 V है। तो हमें कौन सा पायसन का नियम लगाना है? पायसन के 3 रूप थे, P और V बताने वाला, P और T बताने वाला और V और T बताने वाला। तो एक ये भी तो नियम बताया था कि T1 V1 की पावर गामा -1 बराबर T2 V2 की पावर गामा -1। एक ये भी पायसन का नियम था। अब T2 इधर ले आए, T1/T2 बराबर V2/V1 की पावर गामा -1। बहुत आसान है। T1 तुम्हारा 300 केल्विन है, T2 निकालना है, V2 है 8/27V और नीचे V1 है V की पावर गामा है 5/3। देखो दिया है गामा बराबर 5/3 -1। क्लियर हो गया? अब अगर यहाँ पे देखोगे तो V से V कटा, 8/27 की पावर 5/3 -1 यानी 2/3। 8/27 का घनमूल निकालोगे 2/3 आएगा और उसका वर्ग कर दोगे तो 2 दूना 4, 3 तिहाई 9 आ जाएगा। देखो एक चीज बता दें, इसको हम ऐसे लिखते हैं, 8/27 की पावर 1/3 और उसकी पावर 2, क्योंकि घात के ऊपर जब घात होती है तो घाते गुणा हो जाती है। इसको खोलोगे तो 2/3 ही आएगी। और इसका मतलब ये घनमूल है, 1/3 का मतलब इसका घनमूल 8 का घनमूल 2, 27 का घनमूल 3, 2/3 वर्ग करोगे 4/9। तो 300/T2 बराबर 4/9। तो T2 कितना हुआ, 9 गुणा 300/4, इतना आया। ये केल्विन में आया, 273 घटा दिया तो डिग्री सेंटीग्रेड में आ गया। क्लियर हो गया? अब कह रहा है ताप में वृद्धि कितनी है, तो पहले 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, निकालने से अब आ गया 402, तो 375 डिग्री सेंटीग्रेड अंतिम ताप आ गया। ताप में अंतर आ गया इतना। तो इस तरीके से जब करोगे तो बहुत आसान सवाल हो जाते हैं।